हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। इस चैप्टर को हमने पार्ट 1 प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या क्या हम यूज़ करेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बनेगा फिर उससे, और ये सब हमने पढ़ा था। ओपन टाइप क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। सिमेट्री में एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल रेडियल और बायलेटरल पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था हमने, एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी डिप्लोब्लास्टिक, और तीनों होंगी तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलम पढ़ा था, उसमें हमने सीलोमेट्स, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट पढ़ा था। फिर सेगमेंटेशन पढ़ा था, सेगमेंट्स होंगे। फिर नी बॉडी में नोटोकॉर्ड पढ़ी थी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, फिर नी रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो। ये सब हमने जो है 6 फीचर्स हमने देख ली, बेसिस देख ली थी हमने क्लासिफिकेशन की कि हाँ भाई इनके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन किया जाएगा। अब हम आगे इसको जो है कंटिन्यू करते हैं। फाइलम मतलब सारे फाइलम हम जो है डिटेल में पढ़ते हैं। Classification of animals. The broad classification of Animalia based on common fundamental features as mentioned in the preceding sections as given in figure 4.4. तो ये सारे जो हैं आप एनिमेलिया के सारे कॉमन फीचर्स जो हैं ये इस टेबल में दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल। अगर आपको जो है लर्न होगी तो मेरा यकीन मानिए आपको जो 50% to 60% आपका काम यहीं पे हो जाएगा। हर एक फाइलम की आपको जो है करेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगे अगर आपने ये टेबल अच्छी तरह से याद कर ली। और वो करेक्टरिस्टिक्स याद हो गई तो एग्ज़ाम में आप जो है नीट में क्वेश्चन आएगा इनमें से तो भी बन जाएगा आपसे। मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको क्वेश्चन नहीं आया, मान लीजिए आपसे पोरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक पूछे, उनमें क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो अगर आपने सिर्फ ये कैरेक्टर भी लिख दिया तो आपको 1-1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। मान लो 3 मार्क्स का होगा तो, क्योंकि अलग फीचर्स और भी बहुत सारे होते हैं, क्वेनोसाइट्स और अलग अलग इनमें जो है वाटर ट्रांसपोर्ट तो वो अलग होते हैं, वो आगे की बात है। मतलब मेन यही है कि आपको ये याद होनी चाहिए टेबल, नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, किंगडम। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है क्या है, सिमेट्री क्या है, बॉडी कैविटी कैसी है उनकी, सीलम सीलम कैसा है, मतलब एसिलोमेट सिलोमेट ये सब, और फाइलम में जो है पोरीफेरा, ये मतलब फाइलम्स दिए हुए सारे, पोरीफेरा सिलेंड्रेटा। अब सबसे पहले जो फाइलम पोरीफेरा है उसमें क्या होता है, एसिमेट्रिकल होती है बॉडी, और जो है एसिलोमेट्स होते हैं ये, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो है, आगे बात करेंगे पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेटा, जिसको हम जो है निडेरिया भी कहते हैं। इसमें सी साइलेंट है, निडेरिया। ये क्या होते हैं, रेडियल होते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, एसिलोमेट्स। तो क्या क्या हो गया, टिश्यू लेवल, रेडियल, एसिलोमेट। और ये जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पोरीफेरा भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलेंट्रेटा भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो आप इस साइड में जो है लिख सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं टीनोफोरा। ये भी क्या है, रेडियल है, और क्या है, एसिलोमेट है, और इसमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने क्या देखा, रेडियल है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है इसमें, सेम वही जैसे सिलेंड्रेटा में है और एसिलोमेट्स हैं। उसके बाद हम आएंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या है, जिसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है इसमें, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये टीनोफोरा भी क्या है, इसके इस प्लेटीहेल जो टीनोफोरा क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और सीलेंट और टीनोफोर आपका है डिप्लोब्लास्टिक, और जो आगे हम पढ़ रहे हैं अभी प्लेटीहेल्मिन्थेस, ये क्या है, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट है, बायलेटरल है, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके फीचर्स हो गए हैं। उसके बाद आते हैं एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस हैं स्यूडोसिलोमेट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल, एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें ऑर्गन सिस्टम जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम पढ़ा हमने, एसिलोमेट्स पढ़ा, बायलेटरल पढ़ा, ये सब इसके प्लेटीहेल्मिन्थेस के ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये। आगे हम देखते हैं एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस के हमने पढ़ा है सूडोसिलोमेट्स, बायलेटरल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये है एस्केलमिन्थेस के। उसके बाद जो एनिलिडा से लेकर आपको कॉर्डेटा तक है वो सारे क्या है, सिलोमेट्स हैं, बायलेटरल हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनमें, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो ये सारे कॉमन फीचर्स, तो ये जो है कॉमन फीचर्स एक तरह आपको याद होने चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से, जो है कॉमन फीचर्स आपको याद होने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपने टेबल याद कर ली तो हर एक फाइलम के आपको जो है करेक्टरिस्टिक्स पहले ही याद हो जाएंगे। तो मेनली जो करेक्टरिस्टिक होते हैं वो तो याद ही हो जाएंगे आपको। तो इसके बाद ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारे जो है करेक्टर पोजेस करते हैं, सिलोमेट, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे। लेकिन जो इसमें एकाइनोडर्मेटा है वो जो है रेडियल सिमेट्रिकल भी हो सकता है, बायलेटरल सिमेट्रिकल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, मतलब किस स्टेज में हो, लार्वल स्टेज में, एडल्ट स्टेज में, तो किस स्टेज में है वो। आगे देखते हैं, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिफरेंट फाइल आर डिस्क्राइब। तो यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है बताई गई है हर एक फाइल की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। कौन सा, फाइलम पोरीफेरा। तो इनके नाम आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन मेन बात बायो में यही होती है कि नाम ही हमें याद करने होते हैं। बायो में और है ही क्या, मतलब समझने के बाद हमें जो है नाम याद ही करने पड़ते हैं। तो मेन चीज़ बायो में नाम ही है, तो आपको याद तो करने पड़ेंगे नाम। ये है फाइलम पोरीफेरा।
मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पॉन्जेस। क्या है जो कॉमनली नोन इन जो है इसके मेंबर्स हैं, मेनली जो मेंबर्स है फाइलम पोरीफेरा है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस आते हैं। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। अभी आपको लाइन आगे की ये वाली लाइन आपको पता ही होगी। तो ये जनरली क्या है, एसिमेट्रिकल है। तो ये सारे जो इसके फीचर्स ही हो गए ये आपको पता ही होंगे आगे की लाइन में जो है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको पता था क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस करा। तो ये आपको जो है फीचर्स पता ही है पहले से, एसिमेट्रिकल है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और जो है ये क्या होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है, एसिमेट्रिकल होते हैं। आगे देखते हैं। द स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। इनके पास जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम जो है कह सकते हैं, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है, जहाँ से वाटर आता है जाता है, मतलब इनके पास वो सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स called ostia in the body wall into a central cavity spongicle from where it goes out through the osculum। इनकी बॉडी में जो है वाटर कहाँ से एंटर करता है, माइन्यूट पोर्स से, उसे हम कहते हैं ओस्टिया। अभी यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपको माइन्यूट पोर्स दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक सर्कल्स दिख रहे हैं इन हम पोर्स कहते हैं, जिन्हें कहते हैं ओस्टिया। इस ओस्टिया के थ्रू जो है वाटर एंटर करता है, जहाँ से ये जो है बीच की लाइनिंग, ओस्टिया के अलावा आपको जो लाइनिंग दिख रही है ना ये पिंक पिंक कलर की, इसके अलावा इस लाइनिंग को हम कहते हैं स्पॉन्जोसिल। इस लाइनिंग में वो आता है, फिर उसके बाद और कहाँ बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू, इसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। देखिए ऊपर आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो है ढक्कन जैसा दिख रहा है आपको, ढक्कन जैसा जो है दिख रहा है ये आपको स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं ऑस्कुलम। इसके थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। तो ओस्टिया के थ्रू अंदर आता है, कहाँ पे आता है फिर वो स्पॉन्जोसिल में आता है, इनटू अ सेंट्रल कैविटी, जो बीच की कैविटी जो प्रेजेंट होती है स्पॉन्जोसिल में, जहाँ से कि फिर वो बाहर निकल जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। तो ये जो इसका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ। दिस पाथवे वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ एक्सचेंज। तो ये वाटर का पाथवे जो है इन्हें हेल्प करता है फूड को गैदर करने में, फूड को कलेक्ट करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मतलब रेस्पिरेशन के लिए, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का रिमूवल के लिए, एक्सक्रीटरी वेस्ट का रिमूवल के लिए जो इन्हें हेल्प करता है। तो हमने ये जो है इसमें जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा, ओस्टिया, स्पॉन्जोसिल एंड ऑस्कुलम। आगे बढ़ते हैं और क्या फीचर है इसमें, क्वेनोसाइट्स और द कोलर सेल्स। क्वेनोसाइट्स को हम कह सकते हैं कोलर सेल्स। अब ये क्या होते हैं, लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड द कैनाल्स। अब जो क्वेनोसाइट्स होते हैं ये स्पॉन्जोसिल को जो है लाइन करते हैं, मतलब एक तरह से एक्सोस्केलेटन की तरह काम करते हैं, कवरिंग की तरह कह सकते हैं हम काम करते हैं। ये क्वेनोसाइट्स उसे कवरिंग की तरह जो है प्रोवाइड करते हैं स्पॉन्जोसिल और जो है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, उसे ये जो है लाइन करते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कैविटी, ये इस किसके ऊपर, स्पॉन्जोसिल के ऊपर और कैनाल के ऊपर। क्वेनोसाइट्स क्या हो गए, क्वेनोसाइट्स हो गए, इन हम कह सकते हैं कॉलर सेल्स भी जो हम कह सकते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर है इनका, मतलब अंदर होगा। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब बॉडी जो है किससे सपोर्ट है, स्केलेटन से सपोर्ट है जैसे हमारे ह्यूमंस में होता है, इनमें भी स्केलेटन से जो है बॉडी सपोर्टेड है, जिनम जो कि किससे बनी होती है, स्पिक्यूल्स या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स हम कह सकते हैं। इसका यही ना दोनों जो है सेम नाम है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। अब ये जो है आपको नाम तो ये याद करने पड़ेंगे, टफ भी लग रहे हैं तो, बट आप 3-4 बार इनको रिवाइज करेंगे, याद करेंगे तो आपको जो हो जाएगा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, जिसे हम कहेंगे हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, मतलब एक ही जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है प्रेजेंट है सेक्स, जो है दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। दैट एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, दोनों जो है एग और स्पर्म जो है एक ही जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये क्या, इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, स्पॉन्जेस किससे रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअली, फ्रेगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और सेक्सुअली गैमीट्स का फॉर्मेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या होगी, इंटरनल होगी, मतलब बॉडी के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन इनकी। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग अ लार्वर स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और जो है इनके क्या होगी, इनडायरेक्ट जो है डेवलपमेंट होगी। इनडायरेक्ट मीन्स इनमें जो है लार्वा स्टेज जो है पहले बनेगी, जो कि फिर आगे जो है लार्वा के बाद जो है एडल्ट बनेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अलग होगी बिल्कुल जो है लार्वा स्टेज से, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जो है लार्वा स्टेज नहीं होती, एडल्ट होता है, लार्वा स्टेज होती है लेकिन उनमें एडल्ट और लार्वा बिल्कुल सेम होते हैं, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में जो है लार्वा स्टेज होगी, जो कि आगे जो है बहुत ज़्यादा अलग होगी एडल्ट से, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इनमें क्या होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा फाइलम पोरीफेरा, और इसके एग्जांपल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए भी, और एज वेल एज स्कूल के एग्जाम के लिए भी आपको मैक्सिमम 2 तो याद होने ही चाहिए। वैसे आप जितने आपके सर या मैम का ही उतने, बट जो है 2 तो याद रखने ही पड़ते हैं, लेकिन आपको याद तो सारे करने पड़ेंगे क्योंकि नीट में कोई भी आ सकता है।
तो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इसके, साइकन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला। अब एग्जाम्पल जो है यहाँ पे साइंटिफिक नेम भी दिए हुए हैं और लोकल नेम भी दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, साइकन का स्काइफा और स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यूस्पोंजिया का बाथ स्पॉन्ज। तो हर एक के आपको जो है दोनों नेम जो है याद होने चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला एग्जाम्पल हमने, पोर्स होते हैं इनमें, ये वाला एग्जाम्पल हो गया साइकन का, और ये दूसरा बी वाला हो गया स्पॉन्जिला, और यूस्पोंजिया हो गया, और सी वाला कौन सा हो गया, स्पॉन्जिला हो गया आपका। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। फाइलम पोरीफेरा जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा या फिर निडेरिया भी कह सकते हैं हम इनको। आज हम ये दो फाइलम जो है इस वीडियो में अच्छी तरह से कवर करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फाइलम सीलेंट्रेटा, दे आर एक्वेटिक। ये क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब पानी में रहने वाले, मोस्टली मराइन होते हैं। सिजाइल वर्ड मीन्स मतलब ग्रुप में रहते हैं, एक तरह से ग्रुप में कह सकते हैं, जो है ग्रुप में रहते हैं, सिजाइल कहते हैं हम इसको, सिजाइल कहते हैं। और फ्री स्विमिंग, जो है स्विमिंग जो है कर सकते हैं ये। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, क्या होते हैं ये, रेडियली सिमेट्रिकल जो है एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको टेबल में बताया था। द नेम निडेरिया इज डेराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट। अब ये नेम जो है निडेरिया किससे ड्राइव हुआ है, निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट्स, निडोब्लास्ट भी कह सकते हैं, निडोसाइट्स भी कह सकते हैं। अब ये क्या होते हैं, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट्स, जिनके पास जो है मतलब जो है कुछ खड़े खड़े से मतलब कैप्सूल्स होते हैं, मतलब स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं, जो डंक लाइक कह सकते हैं, जैसे साग जो डंक मारता है ना, ये अपने आप को प्रोटेक्शन के लिए इनके पास जो है स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हें जो है प्रोटेक्ट करता है। प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। ये जो निमेटोसिस्ट जो है टेंटिकल्स पे जो है इनके प्रेजेंस होते हैं, मतलब आउटर जो है टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स हो गए, देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन हम कहते हैं टेंटिकल्स। तो इन पे जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि इन्हें प्रोटेक्शन का जो है काम करते हैं, डिफेंस का और एनकरेज का भी काम करते हैं, सपोर्ट का मतलब, और जो है प्रे को कैप्चर करने के लिए, मतलब किसी को जो है पकड़ लेंगे और खा लेंगे, तो इनके लिए जो है इसको हेल्प करते हैं। कौन, निमेटोसिस्ट, निडोब्लास्ट और निडोसिस्ट, जो कि इनके निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स, जो कि जिनके पास क्या होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल या फिर निमेटोसिस्ट कह सकते हैं हमें। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगी ये टर्म। आगे देखते हैं। निडोब्लास्ट आर यूज फॉर, एंड ये हमने पढ़ लिया। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्ट, ये भी हमने कौन फीचर जो है उसमें पढ़ा था, क्या होते हैं ये, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें, और जो क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर आपको ये टर्म समझ नहीं आ रही है तो आप एक बार और जो है मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑफ ओपन क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या होते हैं। अगर आपने वीडियोज नहीं देखी हैं, अगर देख लिया तो एक बार देख सकते हैं आप, अगर नहीं समझ आया तो आप जो मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। इनके पास जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जो कि सिंगल एक ही ओपनिंग होती है इनके पास, माउथ, जिसे हम कहते हैं माउथ पे भी, माउथ ऑन हाइपोस्टोम, जो कि माउथ किस पे प्रेजेंट होता है, हाइपोस्टोमिक स्ट्रक्चर होता है इनमें, उस पर जो है प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, मतलब दोनों टाइप के जो है इनमें होता है डाइजेशन। सम ऑफ द निडेरियंस, एग्जाम्पल हो गया कोरल्स कह सकते हैं हम, कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स। कुछ निडेरियंस के पास एग्जांपल हो गया कोरल्स, इनके पास स्केलेटन होता है जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ नीट में आ सकता है कि कोरल्स में जो स्केलेटन किसका बना होता है, निडेरियंस में, या फिर नीट क्या पता ना भी दे आपको निडेरियन, सीधा कोराल पूछ ले, तो इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ आ सकता है। आगे देखते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। अब ये जो है दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं, मतलब दो टाइप्स की जो है बॉडी फॉर्म्स होती हैं इनमें, जो है एक ही बॉडी जो है दो फॉर्म्स में बनी होती है, कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। उसे हम कहेंगे एक पॉलिप होगी, एक मेड्यूसा होगी। द फॉर्मर इज सेजाइल, मतलब जो पहले वाली है पॉलिप, वो क्या है, सिजाइल है। सिजाइल हमने देखा था ग्रुप में प्रेजेंट है। एंड सिलेंड्रिकल शेप में है। सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है बना लेती है सिलेंडर जैसी शेप, लाइक एग्जांपल हो गया इसका हाइड्रा एंड एडेम्शिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल हर एक आपको याद होने चाहिए। हाइड्रा हो गया, एडेम्शिया हो गया, एक्सेट्रा। वेयर एज द लेटर मीन्स मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेला और जेलीफिश। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ये अम्ब्रेला शेप होता है और जो है फ्री स्विमिंग होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, नीट में भी एज इट इज से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्पल के बेस्ड, या फिर आगे हम अभी एक और पॉइंट पढ़ेंगे उसके बेस्ड, या फिर स्कूल में भी आपका 2 मार्क्स में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो इसमें मैक्सिमम 3 पॉइंट बन जाते हैं, 2 तो वैसे पॉइंट बन गया आपके डिफरेंस के, और एक एग्जाम्पल का डिफरेंस बन गया।
देखते हैं आगे। दोज निडेरियंस विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स exhibit alteration of generation metagenesis that polyform प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली। जो पोलिप है वो क्या बनाएगा, मेड्यूसा बनाएगा, किससे, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से। एंड फिर आगे जो फर्दर जो मेड्यूसा है, मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली। तो आगे जो है जो मेड्यूसा होगा वो क्या बनाएगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाएगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पॉलिप क्या बनाएगा, मेड्यूसा बनाएगा एसेक्सुअली, और मेड्यूसा पॉलिप बनाएगा आगे, फिर फर्दर सेक्सुअली बनाएगा। ये एसेक्सुअली सेक्सुअली इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और पॉलिप क्या बनाएगा और फिर आगे मेड्यूसा क्या बनाएगा। एग्जाम्पल हो गया ओबीलिया। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, अलग अलग इसके जो एग्जाम्पल दिए आपकी बुक में। फाइसेलिया हो गया जिसे हम कहते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्शिया हो गया सी एनिमोन। पिनेटुला हो गया सी पेन। गोर्गोनिया हो गया सी फैन। एंड मियांड्रिना ब्रेन कोराल हो गया। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो आप जो है इनको याद कर लीजिएगा, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हम इस वीडियो में देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया हुआ है सिलेंट्रेट आउटलाइन ऑफ दिस बॉडी फॉर्म। ये हो गया मेड्यूसा और ये हो गया पॉलिप। ये मेड्यूसा हो, ए पार्ट वाला ये मेड्यूसा हो गया, ये वाला मेड्यूसा हो गया जो कि आपका क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है और सिजाइल है। और ये देख लीजिए, और आपका ये वाला हो गया पॉलिप हो गया। जो मेड्यूसा है आपका जो है ये अम्ब्रेला शेप हो गया, ये वाला अम्ब्रेला शेप, और ये वाला सिलेंड्रिकल शेप हो गया आपका। और ये इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, ये एग्जांपल्स हैं। तो इनमें देखिए नीडोब्लास्ट दिए हुए हैं, देखिए। तो हमने जो अच्छी तरह से इसको जो है पोरीफेरा सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया कह सकते हैं, हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। ये दो फाइलम्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के फाइलम कंप्लीट करेंगे। सो अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने एक और चैनल बनाया हुआ है जिसमें 9-10 क्लास की वीडियोज़ आनी हुई है। अगर कोई 9-10 क्लास का बच्चा देख रहा है, फिर आपके भाई बहन हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो भी जो उसको जाके जो है देख सकते हैं उस चैनल पे। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।